सभी साथियों को आरएम शर्मा का नमस्कार और मेरी तरफ से और जीडब्ल्यूए प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सभी का आज के इस मिरेकल इवनिंग सेशन में सभी का स्वागत। और आज मैं इस जीडब्ल्यूए के प्लेटफॉर्म पर हमारी टीम की फाइडअप लीडर एंड हाईएस्ट अर्नर पूजा मित्तल जी को इनवाइट करना चाहूँगा। और पूजा जी अपने इंट्रोडक्शन के साथ और इस सेशन को कंटिन्यू करेंगी। थैंक यू सो मच टू टेक योर सर्विस ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच सर, इतना ज्यादा मुझे बताने के लिए, इतना अच्छा मेरा वेलकम करने के लिए। सर मैं एक बात बोलना चाहूंगी, इंद्राणी दीदी का मैसेज आया था कैम वीडियो के लिए, तो आप ऑन कर दीजिए सर, अच्छा लगेगा उनको भी, मैं देखती रहूंगी। तो मैंने उनको पोस्ट बना दिया। अच्छा हाँ, आप सही है सर। जी, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पूजा मित्तल, जैसा कि सर ने बताया कि सर की जीडब्ल्यूए टीम से हूँ, जयपुर से बिलोंग करती हूँ, मैं जयपुर रहती हूँ। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आप सबको देना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आरएम शर्मा सर का कि उन्होंने आज मुझे एक नए टॉपिक पे बोलने के लिए चुना है, जो कि मेरे लिए भी, वैसे तो मैं इस बिजनेस में 2 साल से हूँ, लेकिन मैं हमेशा प्लान ही देती थी। आज फर्स्ट चांस है कि मुझे रेजिडुअल इनकम क्या है उसके बारे में बताना है, तो मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से कि मैं आप लोगों को समझा सकूं जो मैंने अनुभव किया है। मैं जो भी कुछ बताऊंगी वो मेरा खुद का अनुभव ही होगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगी, क्योंकि जीडब्ल्यूए प्लेटफॉर्म पे ये आफ्टर लॉन्ग टाइम मेरा सेशन है, तो हो सकता है मैं कुछ थोड़ा बहुत हिचकिचा जाऊं, लेकिन आप सबका सपोर्ट चाहिएगा मुझे। मैं पूजा मित्तल जयपुर से हूँ, और मेरा जो बॉर्न हुआ, मैं दिल्ली में बॉर्न हुई। और थोड़ी सी जर्नी बतानी इसलिए जरूरी है कि आप मेरे बारे में जान सकें कि मैं एक्चुअल में मेरी क्या थिंकिंग है और मैं किस तरह की हूँ। दिल्ली में मेरा बर्थ हुआ और वहीं पे मेरी शिक्षा हुई। मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है कॉमर्स से, बीकॉम पास हूँ मैं। और हमेशा से ही मेरा मैथमेटिक्स के ऊपर ज्यादा, मतलब अकाउंटिंग में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट रहता था। तो और मैं सीए करना चाहती थी, लेकिन फादर को ज्यादा लड़कियों का पढ़ाई करना पसंद नहीं था। इवन मेरा 12th में बहुत अच्छी, मतलब उस टाइम में आप सोचो कि 1996 में मैंने 12th के एग्जाम दिए थे, तो मेरी 95% मार्क्स आए थे, और उसके बावजूद भी मुझे कॉलेज में एडमिशन नहीं दिलवाया गया। मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से ही कॉलेज किया। तो फादर की ऐसी धारणा की वजह से मैं सीए तो नहीं कर पाई, लेकिन लाइफ में मैंने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद मेरी शादी हुई राजस्थान में, चूरू डिस्ट्रिक्ट के तारानगर में। मेरे हस्बैंड एक बिजनेसमैन है, ट्रेडिशनल बिजनेस है हमारा सैनिटरी का। 3 साल मैंने राजस्थान में ही बिताए। उसके बाद हम लोग 10 साल काठमांडू रह के आए, क्योंकि हमारा बिजनेस, बोलते हैं ना कि दाना पानी होता है जो इंसान को कहीं ले जाता है, तो काठमांडू में हमने बिजनेस किया। वहां मैंने बिजनेस में हस्बैंड की हेल्प के साथ साथ सोशल वर्क भी बहुत किया फ्रेंड्स। सोशल वर्क में मतलब हम लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो गरीब बच्चों के लिए जो एकल विद्यालय बोल के चलते हैं अपने इंडिया में 1 लाख, उस एकल विद्यालय की महिला नगर संगठन की मैं महासचिव रही हुई हूँ। और आप यकीन करेंगे फ्रेंड्स कि मेरी जो पॉजिटिविटी है उसकी वजह से नेपाल जैसे पराये देश में, मतलब पराया देश ही बोल सकते हैं, क्योंकि इंडियंस के लिए तो नेपाल फॉरेन कंट्री ही हो गया, वहां पे मुझे इतना ज्यादा सहयोग मिला था कि मैंने 1000 घरों में डोनेशन बॉक्सेस रखवाए, और विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने में सिर्फ हमने वहां 5 लाख रुपए कलेक्ट किए, जो कि बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। वहां इस तरह से हमारा 10 साल का टाइम स्पेंड होने के बाद हम 7 साल से जयपुर में हैं, और जयपुर में आने के बाद मेरे हस्बैंड का सैनिटरी का बिजनेस है, उसमें मैं अकाउंटिंग वर्क करती हूँ। और साथ ही साथ एक मन में इच्छा थी कि अकाउंट्स तो कर ही रही हूँ, लेकिन मेरा अपना लेवल पे, मतलब मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट कैसे बनूं, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, सभी को पता है। घर में हम काम करेंगे तो उसका कोई हमें मुआवजा नहीं मिलता है। तो इसीलिए ऐसे ही क्रम में मुझे हमारे ग्रेट अपलाइन भीषम चौहान सर हैं, सभी लोग जानते हैं उनको। उन्होंने मेरी आईडी, पहले उन्होंने एमवे में ज्वाइन करा था मुझे, बट लेकिन एमवे मुझे नहीं समझ में आया। मैंने प्रोडक्ट्स यूज किए, बट मैंने बिजनेस नहीं किया। मेरी आईडी उनके पास थी, तो दिसंबर 2019 में उन्होंने मुझे एटॉमी में ज्वाइन करवाया, लेकिन प्लान वगैरह मुझे कुछ नहीं पता था। मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है अंकिता अग्रवाल जी, आप सभी उनसे परिचित हैं, वो मेरी अपलाइन है इस बिजनेस में। उन्होंने मुझे जब मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाभी एक बार आप प्लीज मीटिंग अटेंड कर लो एटॉमी की। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो जो मीटिंग, मैंने पहली मीटिंग अटेंड की, वो मेरे लिए लाइफ टर्निंग मीटिंग साबित हुई। रीजन ये था
कि एटॉमी का प्लान तो अब तो आप लोग सब भी जानते हो, लेकिन उस टाइम वो प्लान मैंने फर्स्ट टाइम सुना था, जो कि विकास गौतम सर उस मीटिंग में थे, और उनका मोटिवेशन और उनका बताना आप सब जानते हैं। वो मीटिंग मैंने हस्बैंड के साथ सुनी, और हस्बैंड ने भी सुनी, और उनको वैसे पसंद नहीं था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में सबकी जो धारणा होती है वो ही हमारी भी थी, कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को चेन बनाना है, ये करना है, वो करना है, मतलब अच्छी थिंकिंग नहीं रखते थे। लेकिन जब हमने एटॉमी का प्लान देखा कि सारा काम ऑनलाइन ही है, मतलब इस सब कुछ बहुत अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड ने मुझे परमिट किया कि आप इस बिजनेस को करो, तो सर मैं इसमें मार्च 2020 से एक्टिव हुई, यानी कि 3 महीने आईडी लगने के बाद में एक्टिव होने के बाद, जब से जो मैं लगी लॉकडाउन में, डेली की मैंने 5-5 6-6 मीटिंग्स ईयरफोन लगा के घर का काम कर करके अटेंड की, और मैंने एटॉमी बिजनेस को विद इन मंथ बहुत अच्छे से सीख लिया, समझ लिया। और प्री लॉन्चिंग में ही मेरी 1700 लोगों की टीम बन गई थी। जब नवंबर 11 को कंपनी लॉन्च हुई तो 1100 लोग मेरी टीम में थे, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि हाँ, एटॉमी बिजनेस में मैं काफी अच्छा कुछ कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा एक गोल था कि मुझे अब ये बिजनेस जो मिला है भगवान की देन से और अप्लायंस से मैंने जो सीखा है, मुझे इसमें आगे बढ़ना ही बढ़ना है। फैमिली के बारे में अगर मैं बताऊं तो मेरे 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा मेरा अभी 12th पास करके आईआईटी में सेलेक्ट हुआ है, और छोटा बेटा मेरा 12th में जेईई की प्रिपरेशन ही कर रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 2 बच्चे एक बराबर हैं और साइंस लेके पढ़ाई कर रहे हैं, तो घर में भी कितना ध्यान देना पड़ता होगा। और उसके साथ भी मतलब एटॉमी बिजनेस अगर मैं कर पा रही हूँ तो ये बिजनेस कितना इजी और कितना अच्छा होगा कि हम इसको कर पा रहे हैं। तो जैसे ही 11 नवंबर को कंपनी लॉन्च हुई और मेरे सपने पूरा करने का दिन आया, तो उसके बाद मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और आज तक की जर्नी फ्रेंड्स, जैसा कि सर ने आपको बताया कि उनकी टीम में मैं हाईएस्ट अर्नर हूँ, तो ये बात सही भी है कि जैसा जैसा मैंने चाहा वैसा वैसा होता गया। अर्निंग मेरी लगातार हो रही है और आगे भी बढ़ेगी, और मेरा यही प्रयास है कि मेरी टीम में जो भी लोग डेडिकेशन के साथ वर्क कर रहे हैं, या जो भी लेडीज या फिर जो भी जेंट्स काम करना चाहते हैं, मैं उनका पूरा सहयोग करूं, एनी टाइम एनी हाउ, ताकि जैसे मुझे अर्निंग हो रही है उन लोगों को भी अर्निंग हो, क्योंकि मेरी अर्निंग से ज्यादा जब उनको अर्निंग होगी तो मुझे खुशी मिलेगी। सर, मेरा कहना ये है। और एटॉमी की जर्नी भी मैंने अपने इंट्रोडक्शन के साथ साथ वैसे बता दी है, लेकिन फिर भी एटॉमी बिजनेस का पोटेंशियल क्या है वो मैं जरूर बताना चाहूंगी। ये बिजनेस बहुत ही इजी है। इजी इसलिए है कि ये मतलब हम हर इंसान की चाह होती है कि वो इंटरनेशनल बिजनेस करे। आज अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे पास राजस्थान की डीलरशिप है, अगर हमें अदर स्टेट में भी जाना है तो हमें उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। इसमें हम ग्लोबल बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं। इंटरनेशनल बिजनेस करने का अपने आप में बहुत फायदा है। एक ही हस्बैंड वाइफ की एक ही आईडी से हम ग्लोबली बिजनेस कर सकते हैं। 22 कंट्री में हमारा बिजनेस चल रहा है, 44 कंट्रीज में हमारा प्री लॉन्चिंग में है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कोई भी आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, 1 रुपया भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्ट करनी है तो आपकी लगन, आपकी डेडिकेशन, वो इन्वेस्ट करनी है आपको इसमें, और अपना थोड़ा बहुत समय। अगर आप समय देते हैं और आप कुछ करने की चाह रखते हैं तो ये बिजनेस आपको सफल बनाएगा ही बनाएगा। एटॉमी करने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि इसमें आपको एक बार अगर आपने पर्सनल आईडी पे पीवी कर लिए तो आपको आगे पीवी करने की कोई जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, ये सब बातें तो खैर आप लोग जानते ही हैं, लेकिन जो नए गेस्ट हमारे आए हैं कुछ उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कंपनी का टैगलाइन है एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस, यानी कि जो बेस्टेस्ट क्वालिटी R&D करके कंपनी के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं वो आपको एब्सोल्यूट प्राइस पे, मतलब कि एटॉमिक कंपनी के प्रोडक्ट्स का किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट से कोई कंपेरिजन नहीं है। उसके बाद उसके प्राइस का कोई कंपेरिजन नहीं है। बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको लोएस्ट रेट पे मिलता है। वो अगर आप एक बार कोई भी इसके प्रोडक्ट को यूज कर लेता है तो इस चीज को अच्छे से जान सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी, जैसा कि सर ने आज जो टॉपिक दिया है कि रेजिडुअल इनकम क्या होती है, तो फ्रेंड्स सभी को ये जानना बहुत जरूरी है कि जो प्रेजेंट में हम भी लॉकडाउन में ही इस वर्क में एक्टिव हुए थे, उससे पहले तो जो बिजनेस ट्रेडिशनल था उसी में ही लगे हुए थे, सारा टाइम अपना उसी में लगाते थे, या फिर जो एक्स्ट्रा टाइम बचता था उसमें हम फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इस सब में अपना टाइम लगाते थे। लेकिन जब से ये बिजनेस हाथ में आया तो पता चला कि जब हम अगर अपना टाइम इन्वेस्ट करके, रेजिडुअल इनकम का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो काम हमने स्टार्ट किया है और उसको हम फिनिश कर दें, यानी कि काम करके जब खत्म कर देते हैं और उसके बाद जो इनकम हमें आती रहेगी लाइफ टाइम 3 जनरेशन तक, उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल इनकम। जैसे कि मान लीजिए आप एक एटॉमिक बिजनेस की बात नहीं करते, अगर हम अदर बिजनेस की बात करते हैं कि कोई पूंजीपति व्यक्ति होता है,
उसका क्या होता है कि वो इन्वेस्ट करता है कि कोई अपार्टमेंट बना लिया या फिर कोई मॉल बना लिया, उसमें शॉप्स बना ली, तो उसका ये होगा कि एक बार इन्वेस्टमेंट हो गया लेकिन उसका मेरे को अब रेंट आता रहेगा, तो वो है एक रेजिडुअल इनकम। लेकिन आजकल का जो सिनेरियो है उसको देखें तो आपको सभी को पता है कि जिसने पीजी बना रखे हैं या जिन्होंने रेंट पे हाउसेस दे रखे हैं, रेंट पे शॉप्स दे रखी हैं, कोई बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है, सबके बिजनेस डाउन है, जॉब की कोई गारंटी नहीं है कि जॉब रहेगी या नहीं रहेगी। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो कि जॉबलेस हो चुके हैं। तो ऐसे में हम इन्वेस्ट करने के बाद भी सिक्योर नहीं है कि हमें इनकम आएगी ही आएगी। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि कोई सोचते हैं कि जो किसान भाई हैं या फिर जिनके पास अपने खेत है, लैंडिंग है, उनको ऐसा लगता है कि हम तो हर तरह से धनी है, हम कोई काम चले या ना चले हम तो अपना अनाज उगाएंगे और कमाई करते रहेंगे। ये भी एक तरह की रेजिडुअल इनकम है। लेकिन फ्रेंड्स, प्राकृतिक आपदा का किसी को भी कुछ पता नहीं है। जैसे कि अभी आपको भी पता है कि उड़ीसा में साइक्लोन आया था लास्ट टाइम, वो साइक्लोन का पानी अभी तक भी सूखा नहीं है, जिसकी वजह से जहां उड़ीसा में धान की खेती बहुत अच्छी होती थी वो चावल पूरे सड़ गए हैं। तो आप सोचिए कि जो उस लैंडिंग के बेस पे ही अपना घर खर्चा चलाते थे जो फ्रेंड्स, वो किस तरह से अपना काम चला रहे होंगे। वहां की सरकार ने उनको मुआवजा देके उनको संभाला है। ऐसे में अगर उनके पास रेजिडुअल इनकम का कोई और साधन होता तो उनको सिर्फ सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। तो मेरे कहने का मतलब आपको यही है फ्रेंड्स कि अगर हम कि एक ही बिजनेस पे या एक ही जॉब पे या फिर अपने माइंडसेट को मतलब बस ये कर लेते हैं कि हमारे हस्बैंड कमा रहे हैं या फिर हमारी वाइफ कमा रही है या फिर हमारी जॉब से हमें जो आ रहा है उसमें अगर हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो फिर हम अपने फ्यूचर को सिक्योर नहीं कर रहे हैं। अभी ही आज के टाइम में हमें अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करना है कि हमारे हस्बैंड या हमारी वाइफ तो कमा रही है, वो तो बहुत अच्छी बात है, ये तो हमारा इनकम है ही है ट्रेडिशनल बिजनेस से आने वाला। लेकिन अगर हम रेजिडुअल इनकम के लिए कुछ टाइम इन्वेस्ट करके कुछ सीख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो हमें वो करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि एटॉमी बिजनेस आपको रेजिडुअल इनकम किस तरह से दे सकते हैं। इसमें सर मैं थोड़ा सा एटॉमी का प्लान हल्का सा और प्रोफाइल बताना चाहूंगी। क्या मैं बताऊं सर? यस यस सर क्या ये सही चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल ओके, फर्स्ट क्लास। सर स्पीड कंट्रोल हो रही है कि नहीं हो रही? ओके सर, मैं बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, एटॉमी बिजनेस में हम रेजिडुअल इनकम इस तरह से ले सकते हैं कि इसमें हमने अपनी आईडी लगाई और हमें कोई भी कंपनी की तरफ से फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी पड़ती है। कोई ज्वाइनिंग फीस हमारी एटॉमी कंपनी में नहीं है। हस्बैंड वाइफ की सिर्फ एक ही आईडी से हस्बैंड वाइफ दोनों ग्लोबली बिजनेस कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। आपको इनकम लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10,000 पीवी करने की जरूरत है, जो कि 1500 से 2000 रुपए में हो जाते हैं। अगर आपने एक बार अपनी आईडी से पीवी कर लिए तो आपको लाइफ टाइम दोबारा मतलब वो जीरो नहीं होंगे, वो पीवी एक्यूमुलेशन में चलेंगे और आगे आप जब भी खरीदारी करेंगे, जब भी परचेजिंग करेंगे तो आपके वो पीवी एड ऑन होते चले जाएंगे। आपको करना क्या है, इसमें प्रोडक्ट यूज करना है और लोगों को जब आप यूज करोगे तो आपकी स्किन पे, आपके हेयर्स पे, आपकी हेल्थ पे उसका इफेक्ट दिखेगा ही दिखेगा। क्योंकि इस चीज की गारंटी है कि आसपास की किसी भी कंपनी के पास, इंडिया में एटलीस्ट मैं गारंटी दे सकती हूँ कि एटॉमी के प्रोडक्ट्स जैसी क्वालिटी किसी कंपनी के पास नहीं है। अगर हम इसके हेल्थ केयर के प्रोडक्ट की और सबकी बात नहीं करते, एक हीमोहीम की ही बात लें तो हीमोहीम इसका एक ऐसा हेल्थ सप्लीमेंट है जिसको कि 14 वैज्ञानिकों ने 8.5 साल की रिसर्च के बाद $5 बिलियन रुपीस के खर्चे के बाद 1000 तरह की जड़ी बूटियां, अनाज, फल, फ्रूट सबसे रिसर्च करके इस प्रोडक्ट को बनाया। और उस प्रोडक्ट कि हम सभी को पता है कि 139 डिजीज को क्योर करने की वो पावर रखता है। जो भी हमारी इंद्राणी जी हैं न्यू जर्सी से, जो कि हीमोहीम को ले रही हैं और हम लोग उनको डेली देखते हैं कि वो कितनी एनर्जेटिक हैं और कितनी मतलब उनकी स्किन देख लीजिए आप या उनकी हेल्थ देख लीजिए या फिर उनका एनर्जी लेवल देख लीजिए, वो सब एटॉमी के प्रोडक्ट्स की ही देन है और हम लोग उनसे बहुत मोटिवेटेड होते हैं। तो ऐसे ही इसके स्किन केयर के प्रोडक्ट्स की बात बताऊं तो ये नैनो कैप्सूल टेक्नोलॉजी से बनते हैं, बायो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। बहुत ही ज्यादा इसका पार्टिकल साइज स्मॉल होता है, जिसकी वजह से वो हमारी स्किन की लास्ट लेयर तक जाकर हमारी स्किन को रिपेयर करते हैं। अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें स्किन केयर की, तो आज के टाइम में पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस या फिर ओपन पोर्स या फिर एंटी एजिंग हर लेडी की समस्या है। अगर आप स्किन केयर के बात करें तो मतलब मैं अपना रिव्यू पर्सनल बताऊं, 1.25 साल पहले मेरी जो स्किन थी वो आज नहीं है। आज मुझसे जो भी कोई मिलता है वो पूछता है कि पूजा तुम क्या यूज कर रही हो,
तुम्हारी स्किन इतनी अच्छी हो गई। तो मैं बहुत गर्व के साथ बताती हूँ, ये मेरी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप भी यूज करेंगे तो आपकी स्किन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ, क्योंकि मुझे इसके रिजल्ट मिले हैं। आज अगर मैं हेयर केयर की बात करूं तो हेयर केयर का भी कोई मैच नहीं है। हमारा टूथपेस्ट, हमारा टूथब्रश, हमारे हेल्थ केयर में पोमेग्रेनेट ब्यूटी, प्रोबायोटिक्स, ब्लैक कॉफी वेट को कंट्रोल करने में काम कर रही है। मतलब मैं खुद इस चीज को महसूस कर रही हूँ। मैं डेली ब्लैक कॉफी पीती हूँ इसकी, और मतलब मुझे थायराइड है, तो मेरा वेट वैसे मैनेज नहीं, मतलब बढ़ता घटता रहता था, लेकिन अब जब से मैंने इसकी ब्लैक कॉफी पीना शुरू किया है तो मेरा वेट स्टेबल है। इसी तरह से इसके प्रोडक्ट्स की बात बताई मैंने फ्रेंड्स आपको। आगे मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इसमें इनकम किस तरह आती है। आपने एक बार अपना प्रोडक्ट यूज किया और अपने किसी को भी, जिससे आपसे पूछा, आपने उन्हें बताया, वो आपके लेफ्ट, आप उनको अच्छा लगा, उनको खरीदना है, तो आपको 2 लोगों की टीम बनानी है अपने लेफ्ट और राइट में। फिर आपके नीचे टीम 1 से 2, 2 से 4, तो वो बढ़ती ही चली जाएगी, क्योंकि ये बिजनेस माउथ पब्लिसिटी है। जो दिखता है वो बिकता है बोलते हैं। तो अगर आप यूज करेंगे, आपके ऊपर दिखेगा, तो सब लोग आपसे इंप्रेस होंगे और लेंगे ही लेंगे, इस चीज की गारंटी है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अगर फ्रेंड्स मैं आज की ही बात आपको बताऊं, क्योंकि मैंने कहा था कि मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की है, मैं सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज सुबह मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाली वेट कंट्रोल वाली, जो कि सर ने डाली थी कि प्रोबायोटिक्स एंड ब्लैक कॉफी से वेट कंट्रोल होता है। तो आप लोग बिलीव करेंगे कि मेरे पास 4 कॉल आए उसके लिए कि मैम कैसे वेट कंट्रोल हो रहा है। तो फ्रेंड्स मैं उसको यूज कर रही थी, तो मैं बहुत इजीली बता पाई उनको कि इससे कैसे वेट कंट्रोल होगा और इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और किस तरह हमारी कंपनी इसको मतलब वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छे से सेल कर रही है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये जीएस स्ट्रेटेजी पे हमारी कंपनी वर्क करती है। जिस भी कंट्री का जो प्रोडक्ट सबसे अच्छा होता है, उसको ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रोडक्ट करके R&D करके कैरी के द्वारा और सेल करती है। जैसे कि हमारे यहाँ की हल्दी बहुत अच्छी है। पोमेग्रेनेट ब्यूटी की बात करें तो उसमें टर्की के अनार यूज हुए हैं, जो कि सबको ही पता है कि टर्की के अनार नंबर 1 होते हैं। इसी तरह से हर प्रोडक्ट हमारा नंबर 1 है। अल्टीमेट प्रोडक्ट्स हैं हमारे यहाँ के। अब आगे बात करें तो हमारी इनकम, रेजिडुअल इनकम, इस तरह से ही आप प्लान की बात आज और ज्यादा नहीं कर सकते, रेजिडुअल इनकम की ही बात करनी है, क्योंकि प्लान नेक्स्ट मीटिंग में जब भी मेरा होगा तो मैं जरूर बताऊंगी। वैसे डेली हमारा प्लान होता है, तो जो भी कोई इसके प्लान के बारे में समझना चाहे तो वो पर्सनल पे हमें मैसेज करके प्लान भी समझ सकता है। ये नए व्यक्तियों के लिए मैं बता रही हूँ। अब हमें क्या करना है, इस बिजनेस को, रेजिडुअल इनकम को लेने के लिए आपको अपना माइंड सेट बनाना पड़ता है कि हमें कॉन्टिन्यूअस लर्निंग करनी है। जो सीखेगा वो ही कमाएगा। लर्निंग इज अर्निंग। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप आज चाहे मुझे 2 साल हो गए हैं करते हुए, लेकिन फिर भी एटॉमी के बारे में मैं सीखने की चाह रखती हूँ। अगर आनंद शर्मा सर कुछ बताते हैं तो मैं सर से बोलती हूँ कि सर अभी तो हमें बहुत सीखने की जरूरत है, क्योंकि सर ने इसको बहुत अच्छे से छाना है। मैं हाउसवाइफ भी हूँ, मैं अकाउंटेंट भी हूँ, तो मैं इतना टाइम नहीं निकाल पाती, लेकिन फिर भी मैं जितना निकाल पाती हूँ उसमें मैंने इतना सीखा। हमेशा सीखने की चाह इंसान को आगे बढ़ाती है, ये तो है ही है। अब हमें ये सोचना है कि अगर हम प्रोडक्ट ले रहे हैं तो कई लोगों की सोच ये होती है कि हमारी मनी स्पेंड हो रही है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें मनी स्पेंड आपको एक बार लग रही है, लेकिन आपके जो आईडी पे पीवी हो गए वो लाइफ टाइम आपके आईडी पे ही रहेंगे। तो वो आपका स्पेंड नहीं है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। एक बार जो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया वो आपको लाइफ लॉन्ग उसका रिटर्न मिलता रहेगा। वो रिटर्न किस तरह मिलेगा कि आप जब एजेंट लेवल पे आ जाते हैं और आपकी टीम में अगर 3-3 लाख पीवी होते रहते हैं तो आपको 3964 रुपए की मैचिंग, एवरी मैचिंग पे 3964 रुपए आपके बैंक में आते रहेंगे। कितनी खूबसूरत बात है। मैं तो मतलब इतनी फिदा हूँ एटॉमी, मतलब मुझे प्यार है एटॉमी कंपनी से इसी बात को लेके, क्योंकि हर लेडी के पास घर में समस्याएं होती हैं। कई बार हम लोग 15-20 दिन या 20 कुछ भी, मतलब आप ये देखिए फ्रेंड्स, मैं एक पर्सनल बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। अक्टूबर 2021 में, अक्टूबर 2020 में मेरी मम्मी चली गई और मार्च 2021 में मेरी सासू माँ चली गई, मतलब कि दोनों की ही डेथ हो गई। तो मेरे लिए वो पीरियड बहुत ही ज्यादा सैड पीरियड था, जिसमें मेरे लिए एटॉमी बिजनेस को ग्रो करना भी जरूरी था, लेकिन माँ और सास दोनों का ही जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। ऐसे में मैं नहीं काम कर पाई, लेकिन मेरा बिजनेस नहीं रुका। मेरा बिजनेस मेरे अपलाइंस ने, मेरी टीम ने संभाला। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट दिया, मुझे ऐसा परिवार यहाँ मिला कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि बिजनेस ही नहीं, यहाँ मुझे कितने अच्छे लोग मिल रहे हैं, कितना प्यार मिल रहा है मुझे यहाँ, कितना अपनापन मिल रहा है। इवन रिश्तेदारों से जो प्यार नहीं मिलता हमें, वो हमें हमारी एटॉमी फैमिली से मिलता है। आज मेरे कितने ही बड़े बड़े अपलाइन है, उनके कॉल्स आए, वो लोग वहां पे आए मेरी मम्मी के जाने पे। मतलब
मैं बता नहीं सकती कि एटॉमी फैमिली से जुड़ने के बाद मुझे जो मिला है ना वो सबको ही मिल रहा है, लेकिन महसूस करने की बात है कि हम उसे कितना महसूस करते हैं। तो ये ही, अब जैसे मेरे बेटे का आईआईटी का एडवांस का एग्जाम था, तो मैंने भीषम सर उस टाइम एक्टिव थे, मैंने उनको बोला सर अभी 1 महीने में मीटिंग्स वगैरह अटेंड नहीं कर पाऊंगी, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं पूजा जी, आप फैमिली पे ध्यान दीजिए, बिजनेस होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितनी अच्छी बात है। अगर ऐसे में मुझे बाउंडेशन होता कि नहीं मीटिंग तो अटेंड करनी ही पड़ेगी, बिजनेस तो करना ही पड़ेगा, तो मैं नहीं कर पाती फ्रेंड्स। मैं आपको, ये सभी हर लेडी की बात ही होती है, और हर लेडी की ही एक चाह भी होती है कि अगर हमारे हस्बैंड जो भी इनकम कर रहे हैं वो हमें देते हैं खर्चा, मानती हूँ मैं, लेकिन जैसे कि आप सोच लीजिए कि अगर हम कुछ डोनेशन करना चाहते हैं, किसी की हेल्प करना चाहते हैं, तो हम उस पैसे में से वो सब नहीं कर पाते। अगर हमारी सेल्फ अर्निंग होती है हम वो सब बहुत इजीली कर सकते हैं। और यहाँ पे जितनी भी लेडीज हैं, मुझे लगता है कि सबकी ही इच्छा मेरे जैसी ही होगी, क्योंकि सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो लेडीज हार्ट का जो सॉफ्ट कॉर्नर है ना, वो जेंट्स हार्ट से अलग होता है। इस बात के लिए मतलब मुझे लगता है कि हम जल्दी से ही इमोशनल हो जाते हैं, किसी की भी हेल्प करने की चाह रखते हैं। एटॉमी बिजनेस ने हमें वो स्वतंत्रता दी। मतलब मुझे, मतलब मैं जो कर पा रही हूँ ना फ्रेंड्स, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं इससे डोनेशन भी कर पाती हूँ, मैं इससे अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकती हूँ, अपने बच्चों के लिए भी कुछ अगर मुझे करना है, तो हर चीज के लिए मुझे हस्बैंड पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। अब इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए हमें लोगों से बात नहीं करनी है कि अब हमें पैसा कमाना है इसलिए हमें टीम बनानी है। इसमें हमें अपनी छवि बनानी है, हमें नेट वर्थ करना है। यानी कि अगर कभी बिजनेस में मैं हूं, या मतलब मेरा लेवल अगर अप भी हो जाए और आपका मुझसे भी अप हो जाए, लेकिन आप ये क्या कहो कि पूजा मैम का नेचर बहुत अच्छा है, पूजा मैम से अगर हमने कभी बात की है पूजा जी से तो हमें अच्छा लगा है, उनके द्वारा हमें सपोर्ट मिला है, मुझे वो कमाना है। पैसे से ज्यादा वो कमाना जरूरी है फ्रेंड्स। अपनी पॉजिटिविटी, अपनी सोच कि हम दूसरे के लिए क्या सोच रहे हैं, हम दूसरे का भला चाह रहे हैं या सिर्फ उसको यूज करना चाह रहे हैं। हमें सिर्फ अपनी टीम को यूज नहीं करना है, हमें उनको साथ लेके चलना है, उनका सपोर्ट करना है और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। और ये सब हमें सीखा तो हमने भी था, लेकिन ये सब हमें प्रत्यक्ष में जो दिखा है वो आर.एम. शर्मा सर के द्वारा दिखा है कि वो किस तरह से अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए लगातार 24 घंटे लगे रहते हैं। हमें भी, आपको भी सिखा रहे हैं, मुझे भी सिखा रहे हैं। हर टाइम, एनी टाइम हम उन्हें कॉल करें, कभी वो ये नहीं कहते कि मैं बिजी हूँ क्या। इवन हम बोल देते हैं उन्हें सर की हम 10 मिनट बात करेंगे। लेकिन ये सर की बहुत अच्छी बात है, अगर हमारे अपलाइन इस तरह के होते हैं तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैं तो ये, अपलाइन बनना एक अपने आप में बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि हमारा नेचर किस तरह का है, हम अपनी टीम को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। हमारे अपलाइन को हम पे गर्व होना चाहिए कि ये मेरी टीम में है, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात बताऊं तो इंद्राणी मैम को देख के, इंद्राणी दी को देख के मुझे गर्व होता है कि वो मेरी टीम में है, कि उनको देख के मुझे मोटिवेशन मिलता है। और वैसे तो मोटिवेशन देख के नहीं आता है, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में है तो हमें मोटिवेटेड एवरी टाइम रहना है। अगर हमें अपलाइन से मोटिवेशन लेना पड़ रहा है, इसका मतलब हम नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं बने। अगर हर दिन हमें मोटिवेशन के लिए अपलाइन को फोन करना पड़ेगा तो नेटवर्क मार्केटिंग हमारे लिए नहीं है। मुझे बिल्कुल भी नेटवर्क मार्केटिंग की एबीसीडी नहीं पता थी, लेकिन जब मैंने देखा कि इस एटॉमी बिजनेस में बहुत इजीली नेटवर्क बना, बहुत इजीली लोग मतलब कन्विंस भी हुए, आए और प्रोडक्ट यूज करके बहुत खुश हो रहे हैं, तो देखा अंबानी को ले लीजिए, आप टाटा बिरला को ले लीजिए, वो लोग सब कैसे मिलीनियर्स बने हैं, अपने नेटवर्क के द्वारा ही बने हैं ना। चाहे उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की, लेकिन जियो, आज जियो रिलायंस पूरे वर्ल्ड, पूरी इंडिया में कितना बढ़िया से चल रहे हैं। XYZ आप किसी भी कंपनी की बात लीजिए, जो भी बड़े बिलियनियर बने हैं वो अपने नेटवर्क के द्वारा ही बने, क्योंकि अकेला चना बाढ़ को नहीं फोड़ सकता, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके साथ टीम है तो ही आप वर्क कर सकते हैं, रेजिडुअल इनकम ले सकते हैं। रेजिडुअल इनकम मीन आपने अगर एक बार काम करके छोड़ दिया, यानी कि आप, मेरा मानना ये है कि 1.5 साल में जब मैं इतनी ज्यादा सक्षम हो गई हूँ, तो आने वाले 2025 तक अगर मैं लगातार लगी रही और मैंने अपने काम को फिनिश कर दिया, उसके बाद मुझे सिर्फ टीम को संभालना है, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मेरी इनकम तो अपने आप अकाउंट में आती रहेगी, और जो भी इस काम को करेगा उसकी इनकम लगातार आती ही रहनी है फ्रेंड्स। इस चीज की गारंटी है, क्योंकि एटॉमी का प्लान अपने आप में बहुत शानदार प्लान है, पेटेंटेड प्लान है, इसमें कोई सेट वर्किंग नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है हमारी कंपनी की, इसके लिए मैं क्लैप करना चाहूंगी हमारे डॉक्टर हैनगिल पार्क सर के लिए, कि उन्होंने प्लान को बहुत पेटेंटेड किया सर। फ्रेंड्स मैं एक बात बताना चाहूंगी, अगर आप इंडियन कंपनीज की बात करें तो उसमें क्या होता है, आप मेहनत कीजिए,
खूब मेहनत की आपने, आपकी 2000 की टीम बन गई। लेकिन अगर कोई बढ़िया लीडर आ गया जिसकी 10,000 की टीम है, आपने उसको प्लान बताया था, लेकिन आपको कल पता चलेगा कि वो तो आपका अपलाइन बना हुआ बैठा है। तो ये होती है सेट वर्किंग। एटॉमी में ऐसा कभी नहीं होगा, चाहे उसके पास 10,000 की टीम है, चाहे 15,000 की, वो आपकी डाउन लाइन में ही आएगा। दिस इज वेरी बेस्ट थिंग ऑफ एटॉमी। इसीलिए एटॉमी पे विश्वास करना इतना आसान हुआ, इसीलिए एटॉमी के साथ हम फुल डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, और इसीलिए हम जय हिंद बोलते हैं, जय भारत बोलते हैं, तो जय एटॉमी भी बोलते हैं, क्योंकि एटॉमी जय बोलने जैसा ही है। अब हम थोड़ा सा मैं आपको इसकी इनकम के बारे में बताऊंगी। 3964 रुपए देखा जाए तो लगता है कि बहुत छोटी रकम है, लेकिन छोटी रकम नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि उसके लिए आपने क्या किया, आपने सिर्फ नेटवर्क बनाया। आज अगर मैं बताऊं कि ट्यूसडे को, एवरी ट्यूसडे जब मतलब 3964 रुपए अकाउंट में आते हैं ना, तो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि ये लगता है कि ये हमारी मेहनत का फल है। हमने मतलब अगर आप कोई पौधा लगाते हैं, आपने बीज रोप दिया, आपने उसमें पानी दिया, खाद भी दी, तो वो पौधा निकलेगा ही निकलेगा एक दिन। ऐसा नहीं, अगर आप पानी नहीं देंगे, खाद नहीं देंगे, तो वो पौधा निकलने वाला है नहीं, वो बीज वहीं पे मर जाएगा। लेकिन बीज रोपा है और उसकी केयर की है, तो पौधा फल देगा ही देगा। तो वो मेरा पौधा भी अब बड़ा होना स्टार्ट हो गया है, और मेरी मतलब यही ब्लेसिंग्स हैं कि जो भी मेहनत कर रहे हैं और जो भी डेडिकेशन के साथ वर्क कर रहे हैं, उनका सभी का पौधा पेड़ बने और बहुत अच्छे से फल हम लोग सब मिलके खाएं। सर मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू सो मच सर। आशा करती हूँ कि कुछ बता पाई हूँ। सभी साथी जोरदार तरीके से पूजा मित्तल जी का वेलकम, वेलकम। वेल डन पूजा मैम, वेल डन। I'm proud of my upline. बढ़िया मैडम, Well done, ma'am. Thank you.